इन 5 कारण से आपका क्रेडिट कार्ड जो है रिजेक्ट होता है। कौन सा 5 कारण है इस वीडियो में आपको पूरा फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। जो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो गाइज शुरू करते हैं। कुछ लोग का कहना यह है कि मेरे पास ऑलरेडी 2 से 3 क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है और फिर भी मैं जब नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करता हूं तो उस क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। कुछ लोग का कहना यह भी है कि मेरा 750 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर है और फिर भी मेरा नया क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। गाइस, अगर आपका भी क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होता है जिसमें पहला रीजन जो आता है वो है सैलरी पर्सन, यानी आपका फिक्स सैलरी नहीं है, तो इसके वजह से भी आपका क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपका इनकम नहीं होगा, आपका इनकम हो सकता है, आपके पास कोई बिजनेस हो जाता है जिसमें आपको अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है। बट देखिए, बैंक जो है मल्टीपल जो क्रेडिट को इशू करता है वो करता है सैलरी पर्सन को। अगर आप सैलरी पर्सन हैं जो कि बैंक को ये मालूम पड़ता है कि ये बंदा फिक्स है और इनके अकाउंट में प्रति मंथ कुछ ना कुछ मंथली पेमेंट आता है, सैलरी के बेसिस के ऊपर आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। अगर गाइस मान लीजिए अगर आपके पास भी छोटा मोटा बिजनेस है या बहुत बड़ा बिजनेस है जिसमें आप अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं, बट उसमें क्या होता है, बिजनेस में क्या होता है, एक फिक्स मंथली फिक्स अमाउंट आपको अकाउंट में नहीं आ पाता है। लेकिन सैलरी पर्सन में क्या होता है, कंपनी के द्वारा उसका फिक्स एम्प्लॉय रहता है, उनको एक प्रति मंथ एक फिक्स अमाउंट आता है उनके अकाउंट में, इसके उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। बट बिजनेसमैन में क्या होता है, 98 से 99% तक जो रहता है उसको रिजेक्ट होने का चांस रहता है, क्योंकि बिजनेसमैन को किसी मंथ में फिक्स नहीं रहता। किसी मंथ वो 1 लाख भी कमा सकता है, किसी मंथ में 5 लाख भी कमा सकता है और किसी मंथ में 50,000 से भी कम वो अर्निंग कर सकता है। इसके लिए वो बिजनेस में क्या होता है, वो फिक्स अर्निंग नहीं होता है, बट सैलरी पर्सन का एक फिक्स अमाउंट आता है उनके अकाउंट में। 99.9% चांस रहता है उनको सैलरी पर्सन को क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। ये तो हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि अगर आप सैलरी पर्सन हैं बट क्रेडिट स्कोर लो है। क्रेडिट स्कोर क्रेडिट कार्ड लेने में बहुत अहम मुद्दा निभाता है। अगर आप क्रेडिट स्कोर नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, अगर आपको वो वीडियो देखना चाहिए। क्रेडिट स्कोर एक ऐसा स्कोर है जिसके आपके लेन देन के बारे में मालूम पड़ता है बैंक का, किस तरीके से क्रेडिट है इसके बारे में मालूम पड़ता है बैंक को। अगर आप मान लीजिए अगर आप इससे पहले किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लिए थे, लोन लिए थे, अगर आप उसका बिल पेमेंट टाइम से नहीं किए हैं तो उनका भी हिस्ट्री आपको बैंक को मालूम पड़ता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं जनरेट हुआ है तभी आप एक बार क्रेडिट स्कोर जनरेट करवा लीजिए। उसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे तो आपसे को 99% चांस रहेगा कि आपको क्रेडिट स्कोर के बदौलत आप एक क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। गाइस, तीसरा रीजन है क्रेडिट स्कोर इज गुड बट सैलरी इज लो, यानी अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है बट सैलरी बहुत कम है। मैं ये नहीं बोलता रहा हूँ कि आप सबसे कम कमाते होंगे, मैं ऐसे मान लीजिए एग्जांपल कि आप 25,000 रुपये मंथली कमा सकते हैं या 50,000 रुपये मंथली कमा सकते हैं। बट ये किसी बैंक के क्या होता है, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके लिए ये सैलरी जो है बहुत कम है, क्योंकि आपको पूरे हिस्ट्री चेक करता है आपके अकाउंट का कि आप प्रति मंथ कितना बैलेंस सेविंग कर लेते हैं, आपका घर में कितना खर्चा है, कितना आप आउटस्टैंडिंग बैलेंस को कर पाते हैं, इसके ऊपर आपके डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आप प्रति मंथ 25,000 या 50,000 कमाते हैं बट आपको मंथली में 500 रुपया भी नहीं बचता है, तो बैंक उधर ये डिपेंड करता है कि भाई ये जो मैं इनको 60,000 का क्रेडिट कार्ड का लिमिट दूंगा तो ये इसको बिल पेमेंट ये कहाँ से करेगा, जो कि इनको 50,000 रुपया अर्निंग है प्रति मंथ का, बट ये उसमें से 500 भी नहीं बचा पा रहा है, तो उसको हम अगर क्रेडिट कार्ड दे देते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कहाँ से करेगा। तो इस स्थिति में भी आपको क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट करने के चांस बन जाता है। स्कोर गाइज, अगर आप अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं फिर भी अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपसे ये जो है सैलरी, आप बहुत सारे बैंक जो है ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, जो कि बहुत सारा बैंक में कम सैलरी के ऊपर भी क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। जैसे अगर आप HDFC बैंक के लेंगे या ICICI के लेंगे तो ये सब कम सैलरी में भी क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड करता है। बट बहुत सारा ऐसा बैंक हो जो कि आपका अच्छा खासा सैलरी रहेगा, फिर भी अगर आपको सिटी में, जैसे कि मान लीजिए अगर आप बड़ा सिटी में रहते हैं तो उस सिटी में सैलरी कम माना जाता है, तो उस स्थिति में आपको क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर सकता है। गाइस, चौथा रीजन ये है कि अगर आप कभी लाइफ में एक लोन लिए थे या क्रेडिट कार्ड लिए थे बट उसका बिल पेमेंट आप नहीं कर पाए थे। ये चौथा रीजन है, ये बहुत जन को अप्लाई होता है। जैसे कि मान लीजिएगा अगर आप किसी बैंक से आप लोन लिए हैं या कार लोन लिए हैं या पर्सनल लोन लिए हैं या कोई भी लोन लिए हैं या किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लिए हैं चौथा रीजन में, उसके बदौलत अगर आप टाइम से किसी भी टाइम अगर आप टाइम से बिल पेमेंट नहीं कर पाए थे, उसके लेके भी आपका जो है ये क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर आप अभी
भी कभी भी फ्यूचर में अगर आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लिए थे या लोन लिए थे, कार लोन, पर्सनल लोन या किसी भी लोन प्रकार का लिए थे अगर आप लोन सब, तो उसका भी अगर हो सकेगा तो उसका पर लेन देन करवा लीजिएगा, मैनेज करवा लीजिएगा बैंक से जाके, फिर जाकर अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपको अप्लाई करने का चांस बन सकता है। नहीं तो इस स्थिति में भी आपको क्रेडिट कार्ड को है रिजेक्ट कर सकते हैं। चौथा जो रीजन है वो रीजन है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करना है। यानी मान लीजिए अगर आपका इससे पहले जो है एक क्रेडिट कार्ड था या 10 क्रेडिट कार्ड अगर आप इससे पहले यूज करते हैं तो 10 क्रेडिट कार्ड में क्या क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमको और क्रेडिट कार्ड चाहिए तो उस स्थिति में भी आपको क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर देता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एक अमाउंट का। अगर मान लीजिए आप प्रति मंथ 50,000 रुपया अर्निंग करते हैं, उसके बाद अगर मल्टीपल 3 क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं जिस क्रेडिट कार्ड का लिमिट है पर क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 60,000 रुपया, इसी प्रकार 3 क्रेडिट कार्ड को मिलाकर लिमिट हो गया 1,80,000 रुपया। उसी क्रेडिट कार्ड में से तीनों क्रेडिट कार्ड में मिलाकर अगर आप 30% ही अगर आप यूज करते हैं जिसका लिमिट यूज हो जाता है 54,000 रुपया और आपका सैलरी है सिर्फ 50,000 रुपया, तो बैंक को मालूम ये पड़ता है कि भाई बंदा का तो सैलरी है 50,000 रुपया और ये मंथली का अगर आप 30% भी अगर आप ये यूज कर लेगा तो ये बिल पेमेंट कहाँ से करेगा। तो इस स्थिति में भी आपको क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो भी आपका क्रेडिट कार्ड जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप सैलरी पर्सन नहीं है तो भी आपको क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपके पास क्रेडिट स्कोर नहीं है तो भी आपको क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप किसी बैंक का लोन लिए थे, अगर आप टाइम पे बिल पेमेंट नहीं किए हैं तो भी आपको क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप इस सब से बचना चाहते हैं तो सब कुछ टाइम से कीजिए। अगर आपको सैलरी पर्सन नहीं है तो सैलरी पर्सन हो जाइए, अच्छा खासा अर्निंग कीजिए। या आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन में होता क्या है उनको फिक्स अमाउंट नहीं रहता है, तो इसके लिए आप क्या कीजिए एक बार सैलरी पर्सन में हो जाइए सेलेक्ट, फिर जाकर आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। बहुत सारा बैंक अभी बिजनेस क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप हो सकेगा तो बिजनेस क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिएगा, बिजनेस क्रेडिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा जो कि आपके बिजनेस के ऊपर मिलता है। तो सो गाइस ये कुछ नियम था जो कि इस वीडियो में मैं कवर किया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबकी वीडियो पसंद आया हो। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।